मुझे ये बात अजीब लगी कि पहले भी इंसानी चेहरे वाला भालू गांव वालों के लगाए जाल में गिर चुका था और गांव के मुखिया ने लोगों के साथ मिलकर उस गड्ढे में पत्थर भी फेंके थे, फिर भी वो मरा क्यों नहीं? दादी बोली, उसे हल्के में मत लेना, उसकी जान बहुत मजबूत होती है। उस समय गांव वाले पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए थे, पत्थर फेंक कर भाग गए थे, इसलिए हो सकता है वो बच गया हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हम लोग फिर से उसी भालू के डर में जी रहे हैं? तभी बाहर आवाज आई तो मैंने खुश होकर कहा, लगता है दादाजी वापस आ गए। मैं दरवाजा खोलने ही जा रहा था, तभी दादी ने मुझे पकड़ लिया और बोली, अरे पागल, क्या दादाजी की बात भूल गया जो जाते समय बोले थे? मैंने कहा, लेकिन अगर सच में दादाजी बाहर है और हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। दादी बोली, पहले जल्दी से एक सीढ़ी लाओ, मैं दीवार पर चढ़कर देखती हूँ बाहर कौन है। फिर पापा दीवार पर चढ़े, लेकिन बाहर घना अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी, इसलिए साफ कुछ दिख नहीं रहा था। पापा बोले, हवा बहुत तेज है, बस एक काला सा साया दिख रहा है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। मैंने कहा, एक बार आवाज देकर पूछ लेते हैं। तभी पापा ने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया और बोले, बिल्कुल मत बोल, अगर वो भालू हुआ तो हमारी आवाज पहचान लेगा। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं वापस आ गया, अब सब ठीक है। मैं बोला, ये तो दादाजी की आवाज है, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन दादी बोली, नहीं खोलना, वो भालू इंसानों की आवाज भी निकाल सकता है, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अब हम तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर कौन है, क्योंकि दादाजी को गए भी काफी समय हो गया था। हम तीनों चुपचाप दरवाजे को देखते रहे और डर के मारे सांस भी धीरे ले रहे थे। काफी देर बाद बाहर शांति हो गई। तभी मेरे मन में ख्याल आया, अगर बाहर वो भालू था और दादाजी की आवाज निकाल रहा था तो क्या दादाजी के साथ कुछ हो गया? दादी ने तुरंत डांट कर कहा, ऐसी बातें मत सोचो। फिर दादी ने पूछा, तुम लोग जब लौट रहे थे तब वो भालू तुम्हारे पीछे तो नहीं आया था? पापा बोले, मैं इतना डर गया था कि पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई, बस जल्दी से घर पहुंच गया। जैसे ही हम थोड़े शांत हुए तभी फिर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दादी और पापा पीछे हट गए। तभी मेरी नजर पास बैठे कुत्ते पर गई। मैंने उसे दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। कुत्ता जैसे ही बाहर गया उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी और वो अंदर नहीं आया। दादी घबराकर बोली, दादाजी कभी भी कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसका मतलब वो भालू ही है। हम डर के मारे कांपने लगे और करीब 2.5 घंटे बाद वो भालू हमारे घर पर हमला करने लगा। पापा चिल्लाए, जल्दी भागो, दरवाजा टूटने वाला है। हम तीनों भागकर अंदर वाले कमरे में गए और दरवाजे के आगे भारी सामान लगा दिया। कुछ देर शांति रही, लेकिन तभी आंगन का दरवाजा जोर से टूट गया और अंदर किसी के भागने की आवाज आने लगी। फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं वापस आ गया। ये फिर से दादाजी की आवाज थी। दादी बोली, आवाज पर मत जाओ, ये जरूर भालू की चाल है। पापा बोले, घबराओ मत, मैं दादाजी को फोन करता हूँ। पापा ने फोन मिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, जबकि आमतौर पर पूरा सिग्नल रहता था। अब हालत और खराब हो गई, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बस दादाजी का इंतजार ही सहारा था। बाहर दरवाजे पर चोट और तेज होती जा रही थी और हम तीनों अंदर ऐसे बैठे थे जैसे किसी कसाई के सामने बंधे हुए जानवर। कुछ भी करने की ताकत नहीं थी, बस डर के मारे बैठे रहे। शुक्र था कि अभी तक दरवाजा पूरी तरह टूटा नहीं था।